प्रिय आत्मन, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह भूलता बहुत है। छोटी सी घटना, साधारण सी बात भी उसकी स्मृति से फिसल जाती है। यही विस्मरण उसे भीतर से दरिद्र कर देता है। और जब छोटी छोटी बातों को याद रखने में इतनी कठिनाई है, तब जीवन का रहस्य, आत्मा का सत्य और मृत्यु की गहराई कैसे समझ में आ सकती है। यही कारण है कि मनुष्य जीवन में भटकता रहता है। जीवन हमारे चारों ओर है, हर श्वास में है, हर धड़कन में है, हर क्षण बह रहा है, फिर भी हम उसे पहचान नहीं पाते। हमारा मन बाहर की ओर उलझा है, वस्तुओं में, संबंधों में, इच्छाओं में हम इतने उलझे हैं कि भीतर की नीरवता को सुन ही नहीं पाते। बाहर की ये दौड़ धूप हमें भीतर से काट देती है। और यही विस्मरण है, अपने ही अस्तित्व को भुला देना। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह खुद को भूल गया है। तुम सोचो, जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, तब हम कितनी बड़ी भूल करते हैं। शरीर क्षण भंगुर है, ये बदलता रहता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। अगर हम शरीर को ही अपनी पहचान मान लें, तो मृत्यु हमारे लिए भयानक हो जाती है, क्योंकि शरीर के साथ ही हमारी सारी पहचान खत्म हो जाती है। इसी कारण मृत्यु से सबको भय लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु तो जीवन का ही दूसरा पहलू है। जैसे रात आती है और दिन को ढक देती है, वैसे ही मृत्यु आती है और जीवन को छिपा लेती है। लेकिन जिस प्रकार हर रात से नया सवेरा जन्म लेता है, वैसे ही हर मृत्यु से नया जीवन जन्म लेता है। मृत्यु और जीवन दो नहीं हैं, वे एक ही धारा के दो किनारे हैं। एक बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं। जैसे श्वास का लेना और छोड़ना है, अगर केवल श्वास ली जाए और छोड़ी न जाए तो जीवन संभव नहीं, और अगर केवल छोड़ी जाए और ली न जाए तो भी जीवन नहीं। दोनों का संतुलन ही जीवन को संभव बनाता है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह दरअसल परिवर्तन है, रूपांतरण है। जैसे एक बीज मिट्टी में दबता है, हमें लगता है उसका अंत हो गया, लेकिन वही बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है और वृक्ष में बदल जाता है। बीज के लिए तो वह मृत्यु थी, लेकिन वास्तव में वही उसकी नई शुरुआत थी। इसी तरह जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा एक नए सफर पर निकल पड़ती है। मृत्यु केवल पुराने घर को छोड़कर नए घर में प्रवेश करना है। लेकिन क्योंकि हम भीतर की यात्रा नहीं जानते, इसलिए मृत्यु हमें अंधकार लगती है। हम बाहर की आंखों से देखते हैं और बाहर से मृत्यु सचमुच अंत लगती है। लेकिन जिसने भीतर देखा है, जिसने अपने अस्तित्व को जाना है, उसे मृत्यु केवल द्वार दिखाई देती है। एक ऐसा द्वार जिसे होकर आत्मा नए अनुभव की ओर जाती है। मृत्यु का भय वहीं तक है जहां तक हम अजजानी हैं। जो जान लेता है, उसके लिए मृत्यु डर नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि वह जान लेता है कि मृत्यु से कुछ नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। जैसे दीपक की लौ बुझती है, लेकिन आकाश का प्रकाश उससे कम नहीं होता। मनुष्य का जीवन इसी भूल भुलैया में उलझा है। हम बार बार बाहर भागते हैं, मानो बाहर कुछ मिल जाएगा, लेकिन जितना बाहर भागते हैं, उतना भीतर से खाली हो जाते हैं। और जब भीतर खालीपन होता है, तब मृत्यु का भय और गहरा हो जाता है। बाहर की दौड़ केवल शरीर को थकाती है, आत्मा को नहीं तृप्त करती। आत्मा का तृप्ति तो केवल भीतर की यात्रा से होती है। और जो भीतर राजा है, वही जान लेता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि नया आरंभ है। जीवन की यात्रा बड़ी रहस्यमयी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो हमें लगता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका अस्तित्व इस जन्म से पहले भी था। वह आत्मा पहले भी कई बार रूप बदल चुकी है और आगे भी बदलती रहेगी। शरीर तो केवल वस्त्र है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। यही समझ आ जाए तो मृत्यु का सारा भय मिट जाता है। मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि हम उससे अनजान हैं। जो चीज अज्ञात होती है, वही डराती है। अंधेरे कमरे में हमें डर लगता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वहां क्या है। लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, डर मिट जाता है। मृत्यु का भय भी ऐसा ही है। जब तक हमने भीतर की आंख नहीं खोली, तब तक मृत्यु हमें अंधकार लगती है। लेकिन जैसे ही हम भीतर उतरते हैं और अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानते हैं, मृत्यु का अंधकार उजाले में बदल जाता है। जो व्यक्ति जीवन को केवल शरीर मानकर जीता है, उसके लिए मृत्यु विनाश है, और जो जीवन को आत्मा मानकर जीता है, उसके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन है। ये फर्क दृष्टि का है। दृष्टि बदलते ही मृत्यु का अर्थ बदल जाता है। देखो, फूल मुरझाता है, लेकिन उसकी खुशबू हवा में फैल जाती है। हमें लगता है फूल खत्म हो गया, लेकिन वह अपनी महक से जीवन को और भी सुंदर बना जाता है।
उसी तरह शरीर ही मिट्टी में मिल जाए, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा को जारी रखती है। मृत्यु केवल पुराने शरीर की सीमा है, आत्मा की नहीं। जब यह बात गहराई से समझ में आ जाती है, तब मृत्यु उत्सव बन जाती है, क्योंकि मृत्यु नई संभावनाओं का द्वार है। जिस तरह हम दिन भर की थकान के बाद रात को विश्राम करते हैं ताकि अगले दिन ताजगी से भर जाएं, उसी तरह मृत्यु भी एक लंबा विश्राम है ताकि आत्मा नए अनुभव के लिए तैयार हो सके। लेकिन यह समझ केवल तब आती है जब हम भीतर जाते हैं। जब तक हम बाहर बाहर भटकते हैं, मृत्यु एक बोझ बनी रहती है। भीतर का मार्ग ध्यान से खुलता है। ध्यान वह कुंजी है जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। ध्यान का अर्थ है भीतर की चुप्पी को सुनना, भीतर की आंख को खोलना। जैसे ही यह आंख खुलती है, मृत्यु का रहस्य खुल जाता है। फिर मनुष्य जान लेता है कि जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। जीवन बिना मृत्यु अधूरा है और मृत्यु बिना जीवन असंभव। दोनों मिलकर ही संपूर्णता बनाते हैं। यह समझ लेता है तो मृत्यु भी उसे भयभीत नहीं करती, बल्कि वह मृत्यु का स्वागत करता है। जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति रात का इंतजार करता है, वैसे ही जानी मृत्यु का स्वागत करता है। लेकिन सामान्य मनुष्य मृत्यु से भागता है। भागने से न तो मृत्यु रुकती है और न ही भय मिटता है। मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि यह जीवन का सबसे निश्चित सत्य है। जो पैदा हुआ है वह एक दिन जाएगा। फर्क बस इतना है कि कोई मृत्यु से अनजान होकर जाएगा और कोई मृत्यु को जानकर जाएगा। जो जानकर जाता है उसकी मृत्यु भी ध्यान में बदल जाती है। यह जीवन हमें इसी जान के लिए मिला है। जीवन केवल खाने पीने, कमाने और संबंधों में उलझने के लिए नहीं है। जीवन हमें इसीलिए मिला है कि हम मृत्यु को जानें, ताकि हम जीवन को भी सही अर्थ में जान सकें। जो मृत्यु को जान लेता है वह जीवन को भी नए रंग में देखता है। उसके लिए हर पल अमूल्य हो जाता है। प्रिय आत्मन, जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम उसे बाहरी वस्तुओं में खोजते रहते हैं। हम धन में, प्रसिद्धि में, संबंधों में, उपलब्धियों में उसे तलाशते हैं। लेकिन इन सबको पाकर भी भीतर की प्यास बुझती नहीं। यह प्यास किसी बाहरी वस्तु से बुझ ही नहीं सकती, क्योंकि यह प्यास आत्मा की है। और आत्मा का जल तो केवल भीतर ही मिलता है। जब तक हम बाहर बाहर दौड़ते हैं, हम केवल थकते हैं और खालीपन महसूस करते हैं। यही खालीपन मृत्यु को और भी भयावह बना देता है। जब भीतर की यात्रा शुरू होती है, तब धीरे धीरे समझ आता है कि जीवन बाहर नहीं, भीतर है। भीतर की शांति ही असली सुख है। ध्यान से भीतर की इस शांति का अनुभव होता है, और जैसे जैसे ये अनुभव गहराता है, मृत्यु का भय मिटता जाता है। क्योंकि जो भीतर अपने शाश्वत स्वरूप को पहचान लेता है, उसे पता चल जाता है कि मृत्यु केवल शरीर को छू सकती है, आत्मा को नहीं। मृत्यु उसी को डराती है जो अपने को शरीर मानता है। जो अपने को आत्मा मानता है, उसके लिए मृत्यु खिलखिलाहट है, एक नया उत्सव है। सोचो, अगर मृत्यु न हो तो जीवन कितना बोझिल हो जाएगा। अगर केवल जन्म होता रहे और अंत न हो, तो जीवन का कोई संतुलन न बचे। मृत्यु जीवन का संतुलन है, जीवन का विराम है, जीवन का विश्राम है। जिसे हम अंत समझते हैं, वह वास्तव में एक नई शुरुआत है। मृत्यु केवल द्वार है, पुराने को छोड़कर नए की ओर बढ़ने का। जैसे हम एक घर छोड़कर दूसरे घर में चले जाते हैं, वैसे ही मृत्यु एक देह से दूसरी देह में यात्रा है। आत्मा सदैव बनी रहती है, उसका कभी अंत नहीं होता। देखो, जब सूर्य अस्त होता है तो हमें लगता है कि सूरज डूब गया, लेकिन सूरज कहीं नहीं गया। वह बस हमारी दृष्टि से ओझल हुआ है कहीं, और वह उसी प्रकाश से जगमगा रहा है। मृत्यु भी वैसी ही है। जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो हमें लगता है वह खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में वह आत्मा कहीं और अपनी यात्रा जारी रख रही होती है। अगर ये बात गहराई से समझ आ जाए तो मृत्यु में शोक नहीं, केवल करुणा और प्रेम बचता है। शोक इसलिए होता है क्योंकि हम केवल शरीर को सच मानते हैं। जैसे ही हम आत्मा की ओर दृष्टि डालते हैं, शोक मिट जाता है और श्रद्धा जन्म लेती है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जो मृत्यु को समझ लेता है, वह जीना भी सीख लेता है, क्योंकि मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि समय सीमित है, हर क्षण मूल्यवान है। जो इस सच्चाई को जान लेता है, वह जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाता। वह हर क्षण को सजग होकर जीता है। मृत्यु के स्मरण से जीवन खिल उठता है। लेकिन हम मृत्यु को याद नहीं करना चाहते, हम उससे भागते हैं। यही कारण है कि जीवन हमें अधूरा और बेमानी लगता है। मृत्यु को स्वीकार करना ही जीवन को पूर्ण स्वीकार करना है। मृत्यु को गले लगाने वाला व्यक्ति ही सच में जीवन का आनंद ले सकता है। प्रिय आत्मन,
मृत्यु का नाम सुनते ही मनुष्य के हृदय में कंपन पैदा होता है, जैसे कोई अंधेरी गुफा हो जिसमें प्रवेश करने का साहस ही न जुटे। लेकिन ये डर केवल अज्ञान का परिणाम है। जिस क्षण हम मृत्यु को समझ लेते हैं, उसी क्षण वह गुफा रोशनी से भर जाती है, और तब हमें पता चलता है कि मृत्यु डरावनी नहीं बल्कि अद्भुत और रहस्यमयी द्वार है। सोचो, अगर जीवन केवल एक ही बार मिलता और मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता, तो क्या इतना विशाल ब्रह्मांड व्यर्थ होता? क्या यह सृष्टि इतनी अपूर्ण होती कि जीवन एक छोटे से अंतराल में ही खत्म हो जाए? नहीं, जीवन निरंतर बह रहा है। मृत्यु केवल उसकी दिशा बदलती है। जैसे नदी कभी समतल मैदानों से बहती है, कभी पर्वतों से टकराती है और कभी समुद्र में समा जाती है, वैसे ही आत्मा अपनी यात्रा में अनेक रूपों से गुजरती है। मृत्यु का अनुभव वही सुंदर बना सकता है जो जीवन को सच में जिया हो। जो व्यक्ति जीवन में अधूरा रह जाता है, उसकी मृत्यु अधूरी लगती है। जो जीवन को सजगता से जीता है, प्रेम से जीता है, ध्यान से जीता है, उसके लिए मृत्यु केवल अगला कदम है। वह मुस्कुराकर मृत्यु का स्वागत करता है, क्योंकि उसने जीते जी जीवन का स्वाद लिया है और अब वह जानता है कि मृत्यु एक और गहराई की ओर बुला रही है। मृत्यु का उत्सव मनाने वाला वही है जो जीवन में सजग हुआ है। अजग व्यक्ति मृत्यु को बोझ समझता है, सजग व्यक्ति मृत्यु को वरदान समझता है, क्योंकि मृत्यु उसे पुराने से मुक्त करती है और नए का अवसर देती है। ये अवसर बार बार मिलता है ताकि आत्मा धीरे धीरे अपनी पूर्णता तक पहुंच सके। प्रिय आत्मन, मृत्यु से डरना मत, बल्कि उसे समझने का प्रयास करो। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम मृत्यु को बिना भय के देख सकें, और यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर उतरें। ध्यान ही वह मार्ग है जो मृत्यु को रहस्य से खोल देता है। ध्यान में हम धीरे धीरे देखते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, विचार नहीं है। जब ये पहचान गहरी होती है, तब हमें अपनी शाश्वत आत्मा की झलक मिलती है। और जिसने आत्मा को देख लिया, उसके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं बचता। उसकी मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा अमर रहती है। जैसे कोई अपना पुराना वस्त्र बदल दे और नया पहन ले, वैसे ही आत्मा मृत्यु के माध्यम से धारण करती है। इसमें भय कैसा? इसमें तो आनंद है, क्योंकि यह यात्रा अनंत की ओर है। जीवन और मृत्यु दोनों को जानने वाला व्यक्ति ही सच में स्वतंत्र होता है। उसके लिए जीवन बंधन नहीं और मृत्यु अंत नहीं। वह दोनों को एक ही प्रक्रिया का हिस्सा मानकर सहजता से जीता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर सांस ध्यान है, हर क्षण प्रार्थना है, हर अनुभव शिक्षा है। मृत्यु का स्मरण हमें यह भी सिखाता है कि किसी से घृणा न करें, किसी से वैर न रखें, किसी पर बोझ न डालें, क्योंकि हम सब यात्री हैं और इस यात्रा का पड़ाव किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। जो ये जान लेता है, उसके हृदय में केवल करुणा, प्रेम और कृतज्ञता बचती है। वह हर किसी को अपने जैसा देखता है, क्योंकि सब एक ही धारा में बह रहे हैं। प्रिय आत्मन, मृत्यु को भूलना मत, मृत्यु को याद रखना, लेकिन उसे डर की तरह नहीं, सजगता की तरह याद रखना। जब मृत्यु को याद रखोगे, तब हर क्षण अमूल्य बन जाएगा। तब तुम छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ नहीं करोगे। तब तुम हर क्षण को सजगता से, प्रेम से, ध्यान से जियोगे। और यही जीवन की सबसे बड़ी कला है, जीना और मरना दोनों को स्वीकार करना। जब जीवन और मृत्यु दोनों ही उत्सव बन जाएं, तभी मनुष्य अपनी पूर्णता को छूता है। और यही इस प्रवचन का सार है। मृत्यु को अंत न समझो, उसे जीवन का गहरा रहस्य मानो। तब मृत्यु डर नहीं रहेगी, वह तुम्हारी मित्र बन जाएगी। और जब मृत्यु मित्र बन जाए, तब जीवन भी शत्रु नहीं रह जाता। तब जीवन और मृत्यु दोनों मिलकर आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देते हैं। प्रियात्मन, यही संदेश है कि जीवन और मृत्यु एक ही सत्य के दो रूप हैं। मृत्यु को जानकर ही जीवन को जाना जा सकता है, और जिसने दोनों को जान लिया, उसके लिए भय, शोक और दुख कुछ भी शेष नहीं रहता। केवल शांति, आनंद और स्वतंत्रता बचती है।